चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद अब शुरुआत है सूर्य पर अपना मिशन भेजना, जो भारत ने कर चुका है। भारत ने 2 सितंबर 2023 को सूर्य मिशन के लिए अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है, जो L1 पॉइंट पर जाकर सूर्य की सारी गतिविधियों के बारे में जानकारी हमें भेजने का काम करेगा। आदित्य L1 पहला अटेम्प्ट है। इससे पहले कई देशों ने अपना मिशन भेज के आदित्य L1 की तरह अपना कामयाब हो चुके हैं, लेकिन भारत का पहला अटेम्प्ट है जो इस मिशन के लिए काम करेगा। हालांकि चंद्रयान 3 तो सैटेलाइट ऐसी सैटेलाइट है जो चंद्रमा पे उतरेगी और वहाँ पे वेदर रिपोर्ट करेगी, वहाँ के मिट्टी के बारे में सब कुछ जानकारी, वहाँ पे पानी खोजेगी, क्या क्या चीज़ें हैं जो वेदर में हो रही है, वहाँ पे सरफेस में हो रहा है, वो चीज़ खोज के हमारे पास फोटो क्लिप, वीडियो क्लिप सब कुछ भेजेगा, ताकि हम वहाँ पे जाके हो सके इन द फ्यूचर में इंसानों को बचाया जा सके। ये सब खोज वहाँ पे करने में हम कामयाब होंगे। लेकिन सूर्य मिशन पे हम सूर्य पे तो वो सैटेलाइट नहीं भेज सकते, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा पावरफुल लाइट्स है, जिसकी वजह से तो जो भी सैटेलाइट भेजा जाएगा वो पूरी तरह से जल के राख हो जाएगी। इसलिए एक ऐसा बिंदु है जिसका नाम है L1 पॉइंट। L1 पॉइंट एक ऐसा बिंदु है जिसमें गुरुत्वाकर्षण का बल का बहुत ही कम प्रेशर होता है। जैसा कि आपने देखा होगा, जो पेड़ से जो भी सेब गिरते हैं तो नीचे की तरफ गिरते हैं, अगर हम बॉल को उछाला जाता है तो वो ऊपर की तरफ जाते हैं। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल ऐसी है जिसकी वजह से जो पृथ्वी है और सूर्य के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यानी कि दोनों का प्रेशर होता है, एक दूसरे की तरफ फेंका जाता है। तो इसलिए एक ऐसा पॉइंट ढूंढा गया है जो L1 पॉइंट है, जिसमें दोनों की टक्कर बहुत कम होती है। L1 पॉइंट सिर्फ L1 पॉइंट नहीं है, इसी तरह के 5 और पॉइंट है, L1, L2, L3, L4 ऐसे पॉइंट है जिसमें भारत चाहता तो दूसरे पॉइंट में भेज सकता था, लेकिन दूसरे पॉइंट में L1, L3 जो पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है, जिससे कम्युनिकेशन जो करना चाहती है वो कम्युनिकेशन बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगी, इसलिए वहाँ पे उसने नहीं भेजा। और L3, L4, L5 जो पॉइंट है वो ऐसे चक्रा के बीच में है, जहाँ पे ग्रह की सर्कलिंग होती रहती है, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में ग्रह जाके उससे टकराए, और टकराने की वजह से हमारा जो सैटेलाइट है पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने L1 पॉइंट को ही ढूंढा, और L1 पॉइंट में भी वो एक ऐसे जगह पे वहाँ पे स्ट्रगल तरीके से स्टेप नहीं होगा, वो चारों तरफ से सर्कल में घूमेगा, जिसकी वजह से ऐसा होगा कि वहाँ पे जो काम है ना सैटेलाइट के ऊपर, वो काम प्रॉपर रूप से कर पाएगा। उसका काम क्या होगा कि वो सूर्य की जो रोशनी है वो इतनी तेज हमारी तरफ कैसे आती है, क्यों आती है, ये सब वहाँ पे जानकारी लेगा। वेदर रिपोर्ट करने में हमें बहुत ही बेहतर तरीके से हमारा सपोर्ट करेगा। अंतरिक्ष यान में जो ग्रह है उसके ऊपर स्टडी करने में हमारा हेल्प करेगा। और इसके अलावा बहुत ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर जो पूरे देश वर्ल्ड लगी पड़ी है, वो इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रही है, लेकिन अब जाके ये आदित्य बलवान इस गुत्थी को सुलझाने में अगर कामयाब होता है तो भारत एक पहला देश होगा जो इस गुत्थी को सुलझा रहा है। इसमें नंबर 1 में ये है कि जो सूर्य के जो रोशनी है, जो कोरोना बाहर की आउटर लाइन है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हीट होता है। हालांकि अंदर हीट कम होता है, जितना जो बाहर की तरफ कोरोना की लेयर की तरफ आता है उसकी हीटिंग बहुत पावरफुल होती है। हालांकि जो भी चीज़ सूर्य की रोशनी हो या कोई भी चीज़ हो, जितना हम दूर जाते हैं तो वहाँ पे उसकी हीटिंग कम होती है, उसकी तेज तरीके से जो धूप आती है वो कम हो जाती है। लेकिन सूर्य के हिसाब से सूर्य में कम होती है, सूर्य बिल्कुल उल्टा अपोजिट है। उसमें ऐसा होता है जितना आप पास जाओगे, सूर्य के पास जाओगे, जितना अंदर तक जाओगे वहाँ पे हीटिंग कम है, लेकिन जितना सूर्य के बाहर आओगे तो वहाँ पे हीटिंग बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों है, ये गुत्थी सुलझाने में कई देशों ने सोची, लेकिन कई देशों ने प्लानिंग करी, वो अभी तक इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाए। वहाँ पे भारत इस मिशन में कामयाब हो गए। आपके सामने गुत्थी सुलझा के अगर भेजता है तो पहला देश भारत होगा। इसके अलावा वो जो लोग वेदर रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, वेदर अच्छी तरह से रिपोर्ट नहीं कर पाते, उसके ऊपर भी भारत उसके ऊपर स्टडी करेगा। उसके अलावा इसकी उम्र बताई जा रही है कि 5 साल की उम्र है, जिस 5 साल के अंदर वो कई सारी चीज़ों के ऊपर सैटेलाइट के ऊपर जानकारी लेगा। हालांकि आने वाले दिनों में सैटेलाइट्स को भी भेजने में बहुत बेहतर तरीके से हमारा हेल्प करेगा। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे होंगे कि अगर ये सैटेलाइट सूर्य पे जाके लैंडिंग नहीं करेगा, सूर्य पे नहीं जा सकता, तो इसका फायदा क्या? जो L1 बिंदु पे इतने थोड़े से ही पास जाके अगर वो L1 बिंदु पे ही रहता है तो हमारा इसके ऊपर इतने सारे पैसा खर्च करना फायदा क्या? तो मैंने आपको बताया कि ये
इसके अलावा हम बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसको हम सुलझाने में कामयाब हो गए। अगर हम सूर्य के बिल्कुल नज़दीक जाके लैंड करना चाहें तो लैंड नहीं कर सकते, वो पूरी तरह से जल के खत्म हो सकता है। तो इसीलिए दूर रहकर ही, हालांकि इतना दूर भी नहीं है, सूर्य के पास में ये यानी कि पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो इतने पास जाके करना मुश्किल है, इसलिए दूर से ही इसको किया जा रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल भी बहुत ज़्यादा काम करता है, ग्रेविटी बहुत तेज़ी से काम करता है, इसलिए यहाँ पे करना भी बहुत आसान नहीं है। L1 पॉइंट में बहुत सारे देशों ने भी भेज के अपना मिशन को कामयाब तरीके से काम कर रहे हैं। उसके अलावा ऐसे क्वेश्चंस आपके अगर माइंड में आ रहे हैं तो आप उस क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में रिपीट कर सकते हैं।